नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंज पर बात करेंगे जो हम सबके डिजिटल फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी रूल्स 2021 में कुछ नए ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। ये एक मेजर मूव है जो डीप फेक्स और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की बढ़ते थ्रेट को रोकने के लिए किया गया है। अब देखते हैं कि क्या कोर चेंज आया है इन रूल्स के वजह से। अब सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जिसे हम डीप फेक्स कहते हैं, इन पर विजिबल लेबल्स या फिर एम्बेडेड मेटा डेटा और कंटेंट वेरिफिकेशन लगाना कंपलसरी होगा। इन सब का मतलब क्या है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम जरूर समझेंगे। और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका स्वागत है अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर। अब देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी रेगुलेटिंग। सबसे पहले ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन क्या होती है समझते हैं। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ये ड्राफ्ट रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि जो कंटेंट है, कंटेंट को ही आर्टिफिशियली और एल्गोरिथमिकली क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड या ऑल्टर किया गया है यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। इस कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करते हुए जब आप एक कंटेंट को आर्टिफिशियली या फिर एल्गोरिथमिकली क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर ऑल्टर करते हैं, या फिर आप जब ऑल्टर करते हैं किसी कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करते हुए, तो ये कंटेंट जो है ये एक सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट या फिर डीपफेक्स कह सकते हैं। और सबसे जरूरी टेस्ट ये है कि ये कंटेंट ऐसा लगना चाहिए कि रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है कि ये रीजनेबली ऑथेंटिक लगना चाहिए या ट्रू लगना चाहिए। इस डेफिनेशन में जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या वॉइस क्लोन्स हैं और हर तरह का डीप फेक मीडिया भी शामिल है। और ये सब अब आईटी रूल्स 2021 के लीगल फ्रेमवर्क्स के अंडर आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या जरूरत हुई अभी एक अर्जेंट एक्शन लेने की। प्रॉब्लम क्या है जिसके वजह से इस पॉलिसी को लाने के पीछे, ये एक्शन लेने के पीछे अभी क्या अर्जेंट एक्शन लेने का रीजन है। तो सवाल अब ये उठता है कि इतना जल्दी एक्शन क्यों लिया जा रहा है इसके ऊपर, प्रॉब्लम क्या है। सो मेटी के अकॉर्डिंग जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं इनके एक्सपोनेंशियल राइज हो रहे हैं, जिसके चलते जो डीप फेक वीडियोस हैं, मैनिपुलेटेड वॉइसेस हैं और ऑल्टर्ड इमेजेस बनाना और सर्कुलेट करना बहुत इजी हो गया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि इसका मिसयूज करके यूजर हार्म, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहा है या किसी को इम्पर्सोनेट करना जैसा बड़े रिस्क भी ले रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि फेक पॉलिटिकल वीडियोस, एआई क्लोन्ड वॉइसेस और डीप फेक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स भी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्शन लेने के लिए सोचा। अब आइए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले योर लॉर्डशिप्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है वायल मंथन। वायल मंथन एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, फ्लैगशिप फाउंडेशन प्रोग्राम है लॉ एस्पिरेंट्स और जुडिशरी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए ऑफलाइन कोचिंग अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। इसके की फीचर्स की बात करूं तो आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पर हमेशा अवेलेबल रहेंगी, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 3 साल का आपको पूरा कोर्स का एक्सेस मिलेगा। एक्स्ट्रा 2 इयर्स का एक्सेस भी अभी मिल रहा है। 1-on-1 वीडियो कॉल मेंटरशिप मिलेगी। बुक्स भी आपके डोर स्टेप तक डायरेक्टली डिलीवर करवा दी जाएगी। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस सिर्फ और सिर्फ 75,000 है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं, AKS20 यूज करते हैं तो फीस घट के सिर्फ और सिर्फ 33,000 रह जाती है। इसका मतलब करीब 800 रुपए पर मंथ से भी कम, और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और गारंटी है कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इनरोल करना बहुत इजी है, बस योर लॉर्डशिप्स ऐप डाउनलोड करनी है आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और स्टोर सेक्शन में जाकर वायल मंथन सेलेक्ट करना है और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाना है। सो ज्वाइन वायल मंथन टुडे और योर लॉर्डशिप्स ही सक्सेस का असली साथी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल्स के बारे में समझते हैं।
ये नए रूल्स क्या कहते हैं एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए? इसका स्पेसिफिकली रूल नंबर 3 सब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है। ये रूल क्या है? एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये कहता है कि जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर सिंथेटिक कंटेंट क्रिएट या फैसिलिटेट किया जाता है, जैसे एआई इमेज जनरेटर्स या वॉइस टूल्स के थ्रू, उन्हें स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। सो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है विजिबल लेबल। हर पीस ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट पर एक विजिबल लेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक विजिबल लेबल होना चाहिए हर सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट पर। दूसरी बात, एम्बेडेड मीटा डेटा। एम्बेडेड मीटा डेटा मतलब प्लेटफॉर्म्स को एक ही परमानेंट मीटा डेटा टैग या आइडेंटिफायर एम्बेड करना होगा, जो भी ट्रेसेबल हो सके वो एक परमानेंट मीटा डेटा टैग करना होगा या फिर आइडेंटिफायर जो है उसको एम्बेड करना होगा आपके कंटेंट के साथ में। और सुनिए, अगर कोई आइडेंटिफायर्स मॉडिफाई या रिमूव करने की कोशिश करता है तो वो भी प्रोहिबिटेड। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये नए रूल्स 3 सब क्लॉज 3 में ऐड किया गया है। पहला, विजिबल लेबल होना चाहिए। दूसरा, एक एम्बेडेड मीटा डेटा के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। और तीसरी चीज, प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर आपने मॉडिफाई या रिमूव करने की कोशिश करी इसी आइडेंटिफायर को तो वो भी प्रोहिबिटेड है, वो भी प्रोटेक्टेड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कितना बड़ा लेबल होना चाहिए। इस विजिबल लेबल की बात करें तो ये कितना बड़ा होना चाहिए। विजुअल कंटेंट की अगर हम बात करें तो 10%। मतलब इन रूल्स का मकसद यही है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो यूजर्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाइबल हो और जो भी धोखाधड़ी या डिसेप्शन के लिए यूज ना हो सके। सो अब विजुअल कंटेंट की बात करें तो लेबल को विजुअल सरफेस का काम कम से कम 10% कवर करना होगा। और ऑडियो कंटेंट के लिए लेबल ड्यूरेशन के फर्स्ट 10% में ऑडिबल होना चाहिए। और मेटी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो आईटी रूल्स हैं इनमें इंफॉर्मेशन टर्म में अब एक्सप्लिसिटली सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन ये वर्ड भी शामिल होगा। इससे सारा एआई मैनिपुलेटेड मटेरियल लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आ जाता है। अब देखते हैं कि ये टफर रूल्स जो बनाए गए हैं ये सोशल मीडिया जाइंट्स के लिए क्या क्या टफर रूल्स बनाए गए हैं और ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं इन प्लेटफॉर्म्स की, जैसे कि यूट्यूब, मीटा, इन सब प्लेटफॉर्म्स की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो अब हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कौन कौन से? यूट्यूब हो गए, मीटा भी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एक्स दैट इज ट्विटर के क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आप लोगों ने देखा यूट्यूब, मीटा और ट्विटर, इन्हें भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया रिफॉर्म्स करने होंगे अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंगली। इन पर भी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली गई है। पहला है यूजर डिक्लेरेशन। यूजर डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? इन प्लेटफॉर्म्स को प्रॉम्प्टली डिक्लेयर करना होगा इन यूजर्स के बारे में। डिक्लेयर करवाना होगा कि क्या उनके पोस्ट में सिंथेटिक कंटेंट है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन की बात आ जाती है। प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेटेड टूल्स या फिर टेक्निकल मेजर्स यूज करके ये डिक्लेरेशंस जो है ये भी वैलिडेट करनी होगी, वेरीफाई करना भी पड़ेगा इनके टूल्स के हिसाब से। और अगर कोई प्लेटफॉर्म ये रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उसे आईटी रूल्स के अंडर ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस का वायलेशन माना जाएगा। सो ये इन तीनों ही चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और अगर कोई पर्सन फेल करता है तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। सो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी अब यूजर और प्लेटफॉर्म दोनों पर डाल दी गई है। अब देखते हैं कि क्या बिगर पिक्चर है, क्या इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इन सब चीजों का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया के लिए ये कंप्लायंस बहुत हैवी है। इसकी शुरुआत हो गई है जहां ट्रांसपेरेंसी लेबल्स और ट्रेसेबल मीटर डेटा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएंगे। सो इन सब के चलते इंडिया का ये जो नया मूव है कुछ मेजर इकोनॉमीज में ला खड़ा करता है जो एक्टिवली एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस के लिए एक ग्लोबल मॉडल भी बन सकता है। सो लास्ट में हमें यही ध्यान रखना कि गवर्नमेंट का क्या क्लियर मैसेज है। फाइनली इंडिया इज सेंडिंग अ क्लियर मैसेज दैट एआई क्रिएटिविटी इज वेलकम बट एआई डिसेप्शन विल नो लॉन्गर गो अनचेक्ड। सो फिलहाल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट्स से फीडबैक मांगा है। कमेंट्स और सजेशंस 6 नवंबर 2025 तक भेज सकते हैं।
इस कंसल्टेशन के बाद मेटी इन अमेंडमेंट्स को फाइनलाइज करेगा और ऑफिशियली अनाउंस करके इफेक्ट में लाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।